हम लोग क्या याद करने चल रहे हैं बुआ? मान सारणी। क्या? मान सारणी। किस चैप्टर का? त्रिकोणमिति का। किसका? यहाँ पे अनुपात लिखने हैं, अनुपात। उसके बाद में हम लोग 0 डिग्री का मान लिखते हैं, फिर 30 डिग्री का मान लिखते हैं, फिर 45 डिग्री का मान लिखना है, फिर 60 डिग्री का मान लिखना है, और देन लास्ट में 90 डिग्री का मान लिखना है। अनुपात यहाँ लिखा गया तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो 6 गो होता है। कितना होता है? 6 गो। आप लोगों को उसका नाम पता है पता? तो बोलिए। साइन थीटा, बोलिए। कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यही त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है इन्हीं को। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक ना? साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। फिर साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। उसके बाद साइन 90 का मान क्या हो गया? 1। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो याद रखने के लिए होनी चाहिए वो क्या है कि साइन थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ते जा रहा है तो उसका मान भी बढ़ते जाएगा। जब साइन थीटा के जगह पर साइन 0 देखा गया तो वैल्यू क्या था? 0। और अगर साइन का वैल्यू 90 डिग्री में देखा जाए तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन में जब थीटा का मान कम था तो वैल्यू भी कम था, साइन में जब थीटा का वैल्यू ज़्यादा था तो उसका रियल वैल्यू भी क्या है? ज़्यादा आया है। उसी तरह अब हम लोग कॉस का मान लिखने वाले हैं। कॉस का मान लिखने के लिए हम लोगों ने पहली कक्षा में बात की थी कि इसको क्या किया जाता है? हम लोग बदल देते हैं इसको, समझे कि नहीं? इस सिरा को बदल देते हैं और यहाँ से उलटकर इसको लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री में 1 आता था साइन थीटा में, और यहाँ आने लगेगा 0 डिग्री में 1 आने लगेगा कोस थीटा में। उसके बाद क्या है? √3/2। उसके बाद 1/√2। उसके बाद है 1/2 और आ गया 0। चूंकि यहाँ कॉस थीटा में हम लोग देख रहे हैं कि जब 0 डिग्री है तो वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और थीटा जैसे ही 90 डिग्री हो जा रहा है वहाँ वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो इससे जब हम लोग सोचते हैं इस बात को तो ये पता चलता है कि कॉस थीटा में जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो उसका मान क्या होता है? घटता है ना? और थीटा कॉस थीटा में अगर थीटा का वैल्यू कम होता है तो वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। जैसे देखिए कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, तो वैल्यू क्या है? 1 है। और कॉस थीटा में देखिए 90 डिग्री है तो वैल्यू क्या है? 0 है। यानी थीटा बढ़ा तो मान घटा, थीटा घटा तो मान बढ़ा। समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान दीजिए, जब tan का वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं? इसी का हम लोग भिन्न बना देते हैं, यानी बटा कर देते हैं। अब बताइए 0/1 किया जाए, कोई भी चीज़ में अगर 1 से भाग दिया जाए तो उतना ही हो जाता है, होता है कि नहीं? जैसे अगर मैं यहाँ 5/1 लिख दूँ तो क्या बनेगा? इसका वैल्यू 5 आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसको माना जाए कि ये 0/1 है। क्यों? क्योंकि आपने tan थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा है क्या? साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ 0/1 1 तो क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान दीजिए 1/2 है और उसके बट्टे में लिखना है √3/2। तो ऐसा है कि 2 से 2 यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। ठीक ना? कैसे? तो देखो एक बार ट्राई करते हैं। 1/2 है और ये पूरा का बट्टा में क्या है?
देखो √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1/√3 बच गया। कोई दिक्कत? उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 1/√2, फिर 1/√2, और थोड़ा एक बार पीछे भी देख लीजिए, 1/2 था और √3/2 था, तो 2 कैंसिल हो गया है, बटा के नीचे वाला, तो यहाँ भी √2 कैंसिल हो जाएगा और 1/1 बचेगा, और 1/1 को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो इस तरह से tan 45 का मान क्या आ गया? 1 आ गया। फिर अब tan 60 का बात करेंगे, तो फिर इसके पीछे देखेंगे, जब 1/√2 था, 1/√2 था, यानी बटा में के √2 से बटा में का √2 कट गया है, तो यहाँ बटा के 2 से बटा का 2 कैंसिल होगा और √3/1 बचेगा। और √3 अगर 1 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेगा? √3 लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? √3 लिखेंगे, ठीक ना। अब बात आता है इसको बटा करने का, 1/0। अगर वही 0/1 रहता तो हम लोग इसको 0 लिख देते, लेकिन ये बोला कि नहीं 1 है, अब बटा में 0 है, 1 रुपया है, आज 0 आदमी में बांट दीजिए। 0 मतलब 1 आदमी में नहीं बांटना है। तब देखिए 1 रुपया है लेकिन बांटना है, लेकिन 1 आदमी में नहीं बांटना है, तो कैसे बटाएगा? है कि नहीं? इसीलिए इसको इन्फिनिटी मान लिया जाता है, अनंत मान लिया जाता है, अपरिभाषित मान लिया जाता है। तो इस तरह से अपरिभाषित का साइन यहाँ पे लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि ये क्या है, आगे दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग शब्दों में अपरिभाषित। मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित, ठीक ना। इसको बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, अपरिभाषित। अब हम लोग बात करेंगे कोसेक थीटा। तो आपको बताया गया है कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है, क्या होता है? कोसेक थीटा। तो अब 0/1 करना है, फिर वही बात आ गया 0/1। देखिए यहाँ 0/1 है, बात समझ रहे हैं? कुछ यहाँ 0 है, कुछ नहीं, तो बटा में क्या है? 1 है। अब इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 1/0। अभी पढ़े हैं कि 1/0 रहता है तो उसको क्या माना जाता है? अपरिभाषित। क्या माना जाता है? तो यहाँ भी लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित स्थान कम है ना, अपरिभाषित। देखिए यहाँ 0 है, 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 0/1। और इसको हमको क्या करना है? उल्टा करना है। तो भिन्न को बदलने पर हर जो होता है अंश बन जाता है, अंश होता है वो हर बन जाता है, और इस तरह से आता है 1/0। 1 रुपया है, 0 आदमी बांटो, ऐसा संभव नहीं है, अपरिभाषित, ठीक ना। इसी को कहते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे दूसरे की। साइन 30 है तो इसका उल्टा किया जाएगा तो क्या बनेगा? कोसेक 30 बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको उल्टा करेंगे तो हमने क्या बताया था कि उल्टा करने पर क्या होता है? जो हर होता है वो क्या बन जाता है? अंश बन जाता है, और जो अंश होता है वो क्या बन जाता है? हर। और 2/1 को क्या लिखा जाता है? कोई दिक्कत? अब फिर देखिए यहाँ फिर बताया कोसेक थीटा का हम लोग कोसेक 45 का मान यहाँ डालना है, और यहाँ साइन 45 का मान दिया हुआ है, तो साइन 45 के भिन्न को क्या कर देंगे हम लोग? बदल देंगे। तो फिर यहाँ का जो हर है ये क्या बनेगा? अंश बनेगा, और जो अंश है वो क्या बनेगा? हर बनेगा। और √2/1 को क्या लिखते हैं? √2, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे कोसेक 60 का मान लिखने के लिए साइन 60 में, और साइन 60 में देखेंगे क्या है? तो √3/2। तो फिर मेरा दिमाग बताएगा कि देखो यहाँ तुमको लिखना है कोसेक 60 का, और यहाँ है साइन 60 का। तो क्या करना है? हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो। तो यहाँ हर है, इसको क्या बना दिया हमने? अंश बना दिया, और जो अंश था उसको हर बना दिया, ठीक ना।
और इसका आगे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, यहीं तक स्टॉप रहेगा। फिर आगे चलेंगे 90 डिग्री पे यानी 90 डिग्री पे। साइन 90 का मान हमको यहाँ दिया हुआ है 1 और हमको निकालना है कोसेक 90 का मान। तो इसके लिए हमने फिर क्या आइडिया अपनाया था कि इसके अंश को हर बनाते थे और हर को अंश बनाते थे, लेकिन यहाँ देखा कि ये संख्या भिन्न में नहीं है ना। तो यहाँ हमने इसको भी भिन्न के रूप में सबसे पहले बदल लिया, ठीक ना। अब इसका क्यों बदल लिया? क्योंकि इसको मैं अंश हर के रूप में बदल सकूं। देखिए इधर 1/1 लिख देने से इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। 1/1 का वैल्यू भी एक ही होता है, लेकिन अब हमको सुविधा होगी कि इसके अंश को अंश हर बना लेंगे और इसके हर को अंश बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंश के रूप में क्या है? 1 है, तो इसको हर के रूप में लिख दिए, और इसके हर के रूप में 1 था तो अंश के रूप में 1 लिख दिए। और अभी बताए कि 1/1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से अब हम सेक थीटा का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? सेक थीटा का। किसका बात करना है हमको? सेक थीटा का। आपने देखा कि जब साइन थीटा का वैल्यू लिखते थे और इसका छोड़ बदल देते थे तो कॉस थीटा का वैल्यू लिख देते थे। उसी प्रकार कोसेक थीटा का अगर छोड़ बदला जाए, जो 0 डिग्री में है उसको 90 डिग्री पर ले जाया जाए और 90 डिग्री को 0 डिग्री तक लाया जाए, तो हमारा सेक थीटा का वैल्यू भी निकलकर सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ क्या है? 1। क्या है? 1। फिर उसके बाद क्या है? 2/√3। फिर क्या है? √2। फिर क्या है? 2। उसके बाद क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा का भी छोड़ जब बदल देंगे, जब 90 डिग्री को 0 डिग्री के तरफ ले आएंगे और 0 डिग्री के 90 डिग्री के तरफ ले जाएंगे, तो हमारा कॉट थीटा का वैल्यू भी निकल के सामने आ जाएगा। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। पहले क्या है? यहाँ अंतिम छोर को पहले की तरफ ले आते हैं। क्या है? अपरिभाषित। तो लिख दिया मैं अपरिभाषित। स्पेस कम है, यहाँ आप लोग लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे अपरिभाषित, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपरिभाषित के बाद 10 में क्या आ रहा है? √3। फिर क्या आ रहा है? 1। फिर क्या आ रहा है? 1/√3 और लास्ट इधर क्या आ रहा है? 0। और इस तरह से हमारा मान सारणी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी मान सारणी को जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना, याद कर लेंगे, फिर हमारा त्रिकोणमिति में जितना भी मान पर आधारित प्रश्न होता है वो बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा तो चलिए अब हम लोग इसको याद करने का प्रयास करते हैं, है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू? साइन 45 डिग्री का? साइन 60 डिग्री का वैल्यू? साइन 90 डिग्री का वैल्यू? 1। अब हमको ध्यान देना है कि भाई हमको इसमें बोलना क्या क्या है। तो 0 बोलना है, 1/2 बोलना है, 1/√2 बोलना है, √3/2 बोलना है और 1 बोलना है। तो इस चीज़ों को पहले दिमाग में रख लेना है कि कौन कौन से ऐसे है ना भिन्न है अंक हैं जिनको हमें बोलना है। तो हमको दिमाग में इतना बात रखना है कि जब भी साइन की बात होगी तो वहाँ 0 बोलना है, 1 बोलना है, 1/2 बोलना है, √3/2 बोलना है, 1/√2 बोलना है, यही बोलना है। तो इस चीज़ों को याद रखेंगे। क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, उसके बाद 1। तो चलिए इसी को है ना माइंड सेट में रखते हुए याद करेंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 साइन 60, साइन 90, एक बार फिर बोलिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90।
अब इसका छोर बदल देते हैं तो किसका वैल्यू आने लगता है? कॉस थीटा का। तो बताओ कॉस 0, कॉस 30, फिर कॉस 45 डिग्री। देखिएगा कभी भी किसी भी लंबे चीजों का, है ना, मान लो स्टिक ही ले लो, ठीक ना, यहाँ पे स्टिक है, कभी भी जब इसका छोर बदलिएगा, आप ध्यान दीजिए इधर का और इधर का, हमको छोर बदलना है तो देखिएगा बीच वाला जो पार्ट होता है ना वो बीच में ही रह जाता है। इसीलिए साइन का वैल्यू जो है 45 जो बीच में आ रहा है वो 1/√2 है, और कॉस का वैल्यू भी 45 डिग्री में क्या है? 1/√2 है। ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है कि बीच वाला जो पार्ट होता है छोर बदलने पे वो बीच में ही स्थित रहता है। समझ में आया होगा? आगे चलेंगे तो याद करना है कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 30 का, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। चलिए अब हम लोग बात करेंगे tan में, है ना। तो tan में क्या होता है? हमको अनुपात बना देना होता है, यानी भाग दे देना होता है 0/1, है ना। तो ध्यान दीजिए tan 0 का मान निकालना है तो 0/1 क्या होता है? 0। फिर tan 30 1/2 √3/2, 2 कैंसिल 1/√3 आ गया वैल्यू। तो उसी तरह से tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। कोई दिक्कत? अब tan का जब छोर बदलते हैं तो cot का वैल्यू आता है कि नहीं? आता है। तो चलिए cot का वैल्यू देखते हैं हम लोग। tan का छोर बदलना है तो tan 90 में क्या था? अपरिभाषित। तो अब ये चीज कितना में आ जाएगा cot में? 0 डिग्री में। तो cot 0, cot 30, cot 45, cot 60, cot 90। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब कोसेक थीटा में। तो कोसेक थीटा में आपने देखा क्या कि साइन का जब हम लोग जो भिन्न के रूप में रहता था उसके अंश को हर बनाते थे और हर को अंश बनाते थे तो वैल्यू आ जाता था। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। फिर से बोलिए कोसेक 0, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। फिर हम लोग अब बात करेंगे सेक थीटा में। जब साइन का छोर बदलते थे तो कॉस आता था, tan का छोर बदलते थे तो cot आता था, तो कोसेक का छोर बदलेंगे तो सेक आएगा। तो सेक 0 डिग्री, लेकिन यही मान अगर हम पीछे देखेंगे कोसेक में तो कितना डिग्री पर मिलेगा? 90 डिग्री पर। इसका मतलब यह है कि इसने छोर बदला है। तो सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, फिर से बोलिए सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री और सेक 90 डिग्री। तो इसी प्रक्रिया से होकर गुजरते हुए अगर आप मान सारणी को याद करेंगे तो निश्चित ही मान सारणी आपको याद हो जाएगा। और मान सारणी से रिलेटेड मान रख के बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो बनाने में आप लोगों को सुविधा होगी, ठीक ना। तो फिर फिलहाल हम लोग इतना ही पे इसको स्टॉप करेंगे, फिर आगे आप लोगों से बातचीत करेंगे और इसमें से मान सारणी लिखवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग एक एक करके जिसको मैं बुलाऊंगा आइएगा और जो खाली स्थान होगा मान सारणी में, है ना, उसको आप लोग पूरा करेंगे।